आज की रॉ टॉक्स शुरू करते हैं। अभी आया हूँ कुछ मलिन बस्तियों के बच्चों से मिलकर आया हूँ। खाना खाने जा रहा था, उनसे मिलकर आया तो लगा कि हाथ थोड़ा गहरे से धो लूँ, क्योंकि जहाँ वो बच्चे पढ़ रहे थे, जहाँ पढ़ते हैं, अब बस मलिन बस्ती बोल दिया, समझ गया। वैसा एरिया, कबाड़ टाइप का, अनहाइजीनिक। जब तक बैठा था मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, अच्छा लग रहा था। लेकिन जिस गंदगी में बच्चे बैठे थे, उस गंदगी में इंसान खड़ा होना मुश्किल है, लेकिन वो बैठे थे। लेकिन जिस शुद्धता के साथ बैठे थे वो काबिल तारीफ थी। मन कितना शुद्ध था उनका ना। मैंने बच्चों को पेन दी, पेन बांटी। 17 बच्चे थे, मैं 15 पेन लेके गया था, 2 पेन कम हो गई। एक छोटा सा बच्चा भाग गया कि मास्टर साहब के पास पेन कम है। मैं बोलता, उसने पहले बोल दिया, हाथ में देख लिया उसने। जब 2 बच्चे बचे, पेन मास्टर साहब के हाथ में खत्म। पेन और डायरी दे रहा था, पेन खत्म। मैं बोलता कि बच्चा पेन खत्म हो गई, अब आपको इस कॉपी से ही, डायरी से ही काम चलाना पड़ेगा इन लास्ट के 2 बच्चों। उस बच्चे ने कहा नहीं सर, मेरे लिए लीजिए। मतलब अवाक रह गया मैं। निश्चलता बहुत थी। प्लेस गंदा था, गंदे प्लेस में बैठे। निश्चलता बहुत थी। निश्चलता कहाँ तक जाएगी उनके साथ? क्या उस बच्चे के परिवार के लोग भी निश्चल होंगे उतने ही? क्या वो स्वयं जीवन भर निश्चल रह पाएगा? निश्चलता मीन्स मन का बहुत साफ, स्वार्थ नहीं है, जो जैसा है वैसे। मैं देर तक सोचते रहा। जब वापस आ रहा था तो सोच रहा था। दरअसल हुआ ये कि जब मैं पेन ख़त्म हो गई तो टटोलने लगा कि कुछ पेन हो, मैं अपनी पेन दे दूँ। उसने कहा नहीं सर ठीक है, और कम पेन ख़त्म हो गई, कोई बात नहीं, मैं अपनी वाली इसको दे देता हूँ। उसने कहा नहीं, मैंने कहा नहीं नहीं, आप रखो, मैं अगली बार आऊँगा तो सबके लिए पेन लेकर आऊँगा। हर बच्चा अलग किस्म का था। मैंने पूछा कि कितने बच्चे कुल यहाँ पर आज? किसी ने कहा सर 15 हैं, किसी ने कहा 16 हैं, किसी ने कहा 17 हैं। छोटे छोटे बच्चे थे। किसी ने ओरिजिनल नंबर बताया कि सर इतने बच्चे हैं। उनको लगा होगा सर से शायद गिन नहीं पाएंगे। लेकिन किसी ने अपनी मैम की बात जो उन्होंने बताई थी कि इतने बच्चे बताना जब सर आएंगे आप लोगों से मिलने, तो उतना बताया। मतलब बहुत अच्छा। दोनों चीज़ें रिलेट करें, वो कबाड़ खाना का एरिया था। मुझे लग रहा है वो चोरी की गाड़ियाँ या फिर जो ख़राब गाड़ियाँ हैं, कबाड़ की गाड़ियाँ हैं, उसके आसपास उस एरिया में बनती थी। उन बच्चों से पहले मिला हूँ, दूसरे क्षेत्र से मिला हूँ। इन बच्चों को सहारे की ज़रूरत है। इस निश्चलता को बनाए रखने की ज़रूरत है। कैसे कोई बच्चा निश्चल होता है और जब हमारी उम्र तक पहुंचता है तो कितना चातुर्य, कितना उच्छृंखलता, कितनी दुष्टता सब आ जाती है। जिस जगह से मैं आ रहा था, उन बच्चों से मिलने गया था, उसी का उदाहरण ले लीजिए। जिस व्यक्ति से मैं मिलके आ रहा था, उन बच्चों से मिल, धूर्त व्यक्ति। अब आप कहेंगे मेरे लिए धूर्त हो सकता है, अन्य लोगों के लिए मैं धूर्त हो सकता हूँ, वो व्यक्ति धूर्त नहीं हो सकता। लेकिन चालाक किस्म का व्यक्ति। अब धूर्त मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको कहूँगा एक लाइन तो आप समझ जाएंगे। क्योंकि उस व्यक्ति को लगता है कि दुनिया नहीं,
लेकिन भारत जो देश है ना, उसके हिसाब से चल रहा है। जो व्यक्ति है जिससे मैं मिल के आ रहा था, और उसकी ये भावना और प्रगाढ़ हो जाती है कि भारत उसके हिसाब से चल रहा है, जब वो मुझसे बता देता था। उसके दिशा निर्देश उसने तो पहले ही कहा था। ऐसे 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 कहने वाले कोई लोग होते, लेकिन ऐसा सोचने वाले कि भारत उसके हिसाब से ही चल रहा है, बहुत मुश्किल से लोग होते हैं। तो वो उस तरह का व्यक्ति है। एक बच्चा जिसको पता चल गया कि मेरी पेन खत्म हो गई, और एक 45 वर्ष का व्यक्ति जिसको पता है कि भारत उसके हिसाब से नहीं चल रहा है, लेकिन एक 30 वर्ष के व्यक्ति को ये बताकर खुश हो रहा है कि भारत उसके हिसाब से ही चल रहा है। इस 5-7 साल की उम्र से 35-37-40 साल तक की उम्र की जो जर्नी होती है, कुछ निश्चलता से उस श्रृंखलता तक की, ये हम विकास कर रहे होते हैं, इवॉल्व हो रहे होते हैं, नीचे जा रहे होते हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, एक बात इसमें और है कि मैं कह रहा हूँ कि उस व्यक्ति को लगता है कि देश उसके साथ, आप सोच सकते हैं कि मुझे लगता है कि उसे ऐसा लगता है। ऐसा मुझे नहीं लगता, ऐसा उससे मिलने वाले लोगों को लगता है। और जिस दिन मैंने कॉन्ट्राडिक्ट किया, उस दिन से वो व्यक्ति मुझसे नजर नहीं मिला पा रहा है। फिलहाल इससे आपका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि रॉ टॉक्स हैं तो हम बात कर रहे हैं। फिलहाल दोनों बातों को मैंने जोड़ा। आज सुबह घटना हुई है कि सोनम वांगचुक जी को, जो हड़ताल पर थे, भूख हड़ताल पर, तुमको वहाँ से पुलिस ने जबरन अस्पताल में भर्ती कराया है। पॉलिटिकल बात हो जाएगी, खैर छोड़ते हैं इस बात को, लंबा खींचेगा अपना रॉ टॉक्स। आप बताइए कि ये निश्चलता जो बच्चे की है, बच्चों के मन की है, वो उम्र के किस पड़ाव तक एक व्यक्ति बनाए रह सकता है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने जहाँ से बात शुरू की थी कि मैं मिलकर आया उन बच्चों से और खाना खाने लगा, तो वहाँ जहाँ आजकल खाना खा रहा हूँ, एक वृद्ध व्यक्ति भी भोजन करते हैं। तो जो केयर गिवर हैं, जो भोजन बनाकर प्रदान करते हैं, उनसे थोड़ी सी उनकी हॉट टॉक हो रही थी। लेकिन वो वृद्ध व्यक्ति के अंदर भी निश्चलता हो रही थी। उसने जीवन में क्या सीखा? अपने घर का शुद्ध पानी भेजना। तो मुझे नहीं पता कि किस स्तर का शुद्ध जल है उसका, लेकिन मैंने पतंजलि के एक डिब्बे में उसके हाथ में बोतल देखी। मैंने पूछा, अंकल ये वो दवा है जो इस पर लिखी है, या आप इसको कैरी कर रहे हैं, या खरीद क्या है, या क्या फ़ायदा करती है, ऐसा मैंने कुछ पूछा। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, ये पानी है। मैंने कहा, पानी? आप यहाँ तो पानी की व्यवस्था है, भोजन की भी है, पानी की भी। नहीं बेटा, मैं पानी अपना साथ लेकर चलता हूँ। मैंने कहा, तो विशेष प्रकार का पानी? उन्होंने कहा, नहीं, पानी है, हमेशा से अपना घर का पानी पीने की आदत है। वो व्यक्ति भी बड़ा निश्चल, एकदम खुला। तो क्या ये साइक्लिक मैनर में चलता है क्या? एक बच्चे के दिल की बात कितनी साफ, एक वृद्ध के दिल की बात कितनी साफ, लेकिन ये जो बीच वाले हम सब हैं, कितनी कटुता लिए फिर रहे हैं यार। कब तक? मन बहुत मलिन हो जाता है जब दिन भर की कटुता दिमाग में, एक बार मैं रिवाइंड कर रहा हूँ अभी दिन भर की बातों, झूठ 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 झूठ, कितना। लेकिन इसी झूठ पर हमें आगे बढ़ना, डटे रहना है।
जितनी महानता से झूठ बोल लोगे, जितनी महानता से चोरी कर लोगे, जितनी चतुरता से कर लोगे, उतने ही चतुर हो गए आज। तो आज की रॉ टॉक का यही निचोड़ है। चतुरता अपने अंदर लाते रहिए, चोरी करते रहिए, झूठ बोलते रहिए और अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करते रहिए, मजबूत बनाते रहिए। क्यों? क्योंकि जीवन है हमको एक ना एक दिन समझा देगा कि अबे झूठे हो तुम, अब बदलना है। अब वो पड़ाव आ गया कि झूठ से अब नहीं चले। और जीवन का ही एक पड़ाव जब झूठ की जरूरत ही नहीं, बचपन। और जीवन का एक पड़ाव जब सब झूठ बोलकर आपने देख लिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यही यात्रा है जीवन की, यहाँ से यहाँ तक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।